अगर आप हरियाणा की सियासत में कम या ज़्यादा रुचि रखते हैं तो आज आपको खरी खरी न्यूज़ का ये एपिसोड पूरा देखना चाहिए, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि हरियाणा की सियासत आज की तारीख में कहाँ खड़ी है। खरी खरी न्यूज़ के सर्वे के अनुसार कौन सी पार्टी हरियाणा में कितनी सीटें ले रही है, कौन सी पार्टी की 2024 में सरकार बनेगी, कौन सी पार्टी सत्ता से दूर रहेगी, कौन सी पार्टी सत्ता का किंग मेकर बनेगी, कौन सी पार्टी के हाथ में सत्ता की चाबी रहेगी, कौन सी पार्टी किन सीटों पर आगे है, कौन सी पार्टी किन सीटों पर हार रही है और सत्ता का गठबंधन हरियाणा में 2024 में कैसे बन सकता है, कैसे बिगड़ सकता है। खरी खरी न्यूज़ 2024 के चुनाव को लेकर सभी 90 सीटों का सर्वे कर चुका है और उसके एरिया वाइज और सीट वाइज व जिला वाइज आपको परिणाम बता चुका है। 2024 के चुनाव में जहां बीजेपी सत्ता से बेदखल होती हुई नजर आ रही है, वहीं कांग्रेस भी बहुमत से दूर नजर आ रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि 2024 में आखिर प्रदेश की पॉलिटिक्स कहां पर जाएगी। हम आपको बता दें कि वोट बैंक के हिसाब से 2014 के बाद कांग्रेस पहली बार 2024 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को पछाड़ने का काम कर सकती है। हम आपको बता दें कि खरी खरी न्यूज़ के सर्वे के अनुसार आज की तारीख में कांग्रेस 34% वोट हासिल कर रही है, बीजेपी 33% वोट हासिल कर रही है, जेजेपी 8% वोट ले रही है, आम आदमी पार्टी और आईएनएलडी 4% वोट ले रहे हैं, बीएसपी 3% वोटों पर खड़ी है और 14% वोटर अनडिसाइडेड हैं। 2019 के चुनाव में बीजेपी को 36.49 वोट मिले थे और कांग्रेस को 28.8% वोट मिले थे। यानी 4 साल के बाद अब कांग्रेस जहां लगभग 6% ज़्यादा वोट बढ़ा चुकी है, वहीं बीजेपी के लगभग 3% वोट कम हुए हैं। यही कारण है कि 2024 के चुनाव में कांग्रेस बीजेपी से आगे नजर आ रही है। वोटों का फासला बेशक से 1% का है, लेकिन 1% के वोट बैंक के चलते ही बीजेपी जहां 22 से 24 सीटों पर नजर आ रही है, वहीं कांग्रेस लगभग 30 सीटों पर खड़ी है। हम आपको बता दें, अगर बीजेपी ने अकेले चुनाव लड़ा तो बीजेपी और कांग्रेस में आमने सामने की लड़ाई होगी और उस लड़ाई में कांग्रेस बीजेपी पर भारी पड़ेगी। अगर बीजेपी को 33% वोट और कांग्रेस को 34% वोट मिलते हैं तो उस पोजीशन में हम आपको बता दें कि कांग्रेस जिन सीटों पर जीत सकती है उन सीटों के नाम हैं कालका, पंचकुला, नारायणगढ़, मुलाना, साढौरा, रादौर, लाडवा, थानेसर, पेहवा, कैथल, गुहला, कलायत, इंदरी, समालखा, इसराना, राई, गन्नौर, सोनीपत, बड़ौदा, गुहाना, किलोई, कलानौर, महम, बहादुरगढ़, बादली, झज्जर, बेरी, डबवाली, कालांवाली, फतेहाबाद, रतिया, आदमपुर, हिसार, हांसी, बरवाला, उकलाना, नारनौंद, जींद, जुलाना, सफीदों, बुआनीखेड़ा, तोसाम, दादरी, बाडड़ा, नूहू, फिरोजपुर जिरका, पुन्हाना, सोहना, हथीन, एनआईटी, पृथला, बड़खल। यानी कांग्रेस 52 सीटें जीतने की पोजीशन में रहेगी। अगर कांग्रेस को 34% वोट मिलते हैं और बीजेपी को 33% वोट मिलते हैं तो कांग्रेस 52 सीटें हासिल कर सकती है। उस पोजीशन में बीजेपी को मिलने वाली जो सीटें हैं वे रहेंगी अंबाला कैंट, अंबाला सिटी, यमुनानगर, जगाधरी, करनाल, घरोंडा, पानीपत ग्रामीण, पानीपत सिटी, भिवानी, लोहारू, नांगल चौधरी, एलनाबाद, नलवा, नारनौल, अटेली, कोसली, महेंद्रगढ़, रिवाड़ी, बावल, गुरुग्राम, बादशाहपुर, फरीदाबाद, तिगांव, पलवल, बल्लभगढ़, रोहतक। यानी बीजेपी कुल मिलाकर 26 सीटें जीतने की पोजीशन में रहेगी। इसके अलावा 11 सीटें ऐसी रहेंगी जहां पर दूसरी पार्टियां जीत सकती हैं या बिल्कुल कांटे के टक्कर में कुछ भी हो सकता है। जेजेपी 2024 के चुनाव में आज के हालात के अनुसार उचाना, टोहाना और शाहबाद सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। रानिया, सिरसा, नीलोखेड़ी, असंध, पुंडरी, नरवाना, खुरकोदा और होडल सीटों पर किसी के जीतने की अभी घोषणा नहीं की जा सकती, अनुमान नहीं लगाया जा सकता। यानी आज की तारीख में जहां कांग्रेस बीजेपी से 1% वोट हासिल करके 52 सीटें जीत सकती है, वहीं बीजेपी को 26 सीटों पर समेटना पड़ सकता है। ये
नज़ारा बता रहा है कि 2024 के चुनाव में अगर बीजेपी ने कांग्रेस के सामने अकेले चुनाव लड़ा तो उस पोजीशन में बीजेपी को भारी नुकसान हो सकता है और उसके सत्ता के सपने चकनाचूर हो सकते हैं। हम आपको बता दें, अगर बीजेपी ने अकेले चुनाव लड़ा तो वह कालका, मुलाना, नारायणगढ़, साढौरा, रादौर, शाहबाद, लाडवा, पेहवा, इंदरी, नीलोखेड़ी, असंध, गुहला, कलायत, पुंडरी, समालखा, इसराना, डबवाली, कालावाली, रतिया, फतेहाबाद, टोहाना, हांसी, बरवाला, आदमपुर, नारनौंद, उकलाना, नरवाना, उचाना, जुलाना, राई, गन्नौर, बड़ौदा, खरखोदा, बहादुरगढ़, बादली, महम, बुआनीखेड़ा, लोहारू, बाडड़ा, दादरी, सोहना, नूह, पुन्हाना, फिरोजपुर झिरका, पृथला, एनआईटी, हथीन और होडल, यानी ये 47 सीटें ऐसी हैं अगर बीजेपी अपने बलबूते पर लड़ेगी तो ये सारी सीटें हार सकती हैं और इन सीटों पर अगर उसे जीतना है तो उसे जेजेपी की मदद लेनी पड़ेगी। जी हाँ, खरी न्यूज़ का सर्वे ये साफ तौर पर इशारा कर रहा है कि अगर बीजेपी को तीसरी बार सत्ता में वापसी करनी है तो उसे जेजेपी के साथ गठबंधन करना पड़ेगा, क्योंकि जेजेपी के से गठबंधन के बगैर बीजेपी कांग्रेस से पिछड़ जाएगी और 47 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी को जेजेपी का साथ मिलते ही पूरा परिणाम पलट जाएगा। यानी जो सीटें हमने आपको बताई हैं ये सीटें ऐसी हैं जहां पर अगर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला होगा तो कांग्रेस भारी पड़ेगी और अगर कांग्रेस का सामना बीजेपी और जेजेपी से पड़ेगा तो 47 की 47 सीटें बीजेपी जेजेपी गठबंधन जीत सकता है। अगर दोनों पार्टियों में गठबंधन नहीं होगा तो उसका पूरा फायदा कांग्रेस को मिलेगा और कांग्रेस 52 सीटें जीत सकती हैं। जो गठबंधन की सीटें जो दोनों पार्टियां मिलकर जीत सकती हैं वो संख्या 70 पहुंच सकती है। जी हाँ, बीजेपी और जेजेपी अगर मिलकर 2024 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगी तो दोनों पार्टियां मिलकर 70 सीटें जीत सकती हैं। इन सीटों के नाम रहेंगे कालका, पंचकुला, अम्बाला शहर, अम्बाला कैंट, साढौरा, जगाधरी, रादौर, मुलाना, लाडवा, थानेसर, पेहवा, शाहबाद, नीलोखेड़ी, करनाल, घुरुंडा, असंध, पानीपत शहर, पानीपत ग्रामीण, इसराना, सफीदों, जींद, उचाना, नरवाना, डबवाली, एलनाबाद, फतेहाबाद, रतिया, टोहाना, आदमपुर, नलवा, हांसी, बरवाला, उकलाना, नारनौंद, बुआनीखेड़ा, भिवानी, लोहारू, बाडड़ा, दादरी, राई, गन्नौर, बड़ौदा, गोहाना, खरखोदा, रोहतक, बहादुरगढ़, बादली, झज्जर, नांगल चौधरी, नारनौल, अटेली, कोसली, रेवाड़ी, बावल, पटौदी, गुरुग्राम, बादशाहपुर, सोहना, नूह, फिरोजपुर झिरका, पुन्हाना, हथीन, होडल, पलवल, बल्लभगढ़, टिगांव, पृथला, एनआईटी, फरीदाबाद और बड़खल। यानी बीजेपी और जेजेपी अगर मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो प्रदेश के सियासी हालात बिल्कुल अलग तरह से निकलकर सामने आएंगे और बीजेपी जेजेपी दोनों मिलकर 70 सीटें जीतने की पोजीशन में होंगी। खरी न्यूज़ का सर्वे आपको साफ तौर पर ये बता रहा है कि अगर बीजेपी ने जेजेपी से अलग कांग्रेस के साथ टक्कर ली तो वह सत्ता से बेदखल हो जाएगी और बीजेपी को 22 से 26 सीटें ही मिलेंगी और कांग्रेस उन हालात में लगभग 52 से 56 सीटें जीतने की पोजीशन में रहेगी। बीजेपी बेशक से आज की तारीख में जेजेपी की इम्पोर्टेंस नहीं समझ रही है, लेकिन ग्राउंड की हकीकत ये बता रही है कि कांग्रेस लगातार राइज कर रही है और 2014 के बाद कांग्रेस पहली बार वोट बैंक के मामले में बीजेपी से आगे निकली है। हम आपको बता दें, खरी न्यूज़ के सर्वे के अनुसार अगर आज की तारीख में चुनाव होते हैं और यही माहौल 2024 तक कायम रहता है तो कांग्रेस 34% वोटों के साथ सबसे ऊपर रहेगी, बीजेपी 33% वोट के साथ दूसरे नंबर पर रहेगी, जेजेपी को 8%, आम आदमी पार्टी और आईएनएलडी को 4% और बीएसपी 3% वोटों के साथ मैदान में खड़ी रहेंगी। 14% वोटर अभी अनडिसाइडेड हैं जो चुनाव के समय ही अपना फैसला लेने के काम करेंगे। यानी खरी न्यूज़ का सर्वे बता रहा है कि आज की तारीख में कांग्रेस बीजेपी से वोट बैंक के मामले में भी आगे निकल चुकी है और सीटों के मामले में आगे निकल चुकी है। अगर बीजेपी ने जेजेपी के बगैर चुनाव लड़ा तो कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ 52 से 56 सीटों के साथ सरकार बनाएगी और बीजेपी 22 से 26 सीटों के बीच में रह जाएगी। अगर बीजेपी ने जेजेपी के साथ गठबंधन किया तो पूरा सिनेरियो बदल जाएगा।
पूरा सियासत में उलटफेर हो जाएगा और कांग्रेस सिर्फ 16 से 18 सीटों पर रह जाएगी और गठबंधन लगभग 70 सीटों पर जीत हासिल करेगा। हाँ, हम आपको बता दें कि खरी खरी न्यूज़ आपको ये बता रहा है कि बीजेपी और जेजेपी ने अगर मिलकर चुनाव लड़ा तो दोनों पार्टियां 70 सीटों पर जीत हासिल करेंगी और अगर बीजेपी ने जेजेपी से अलग होकर अकेले विधानसभा का चुनाव लड़ा तो कांग्रेस की सरकार बनेगी। कांग्रेस 52 से 56 सीटों के साथ बहुमत हासिल करेगी और सरकार बनाकर बीजेपी को सत्ता से बेदखल करेगी। अब देखने की बात यही है कि बीजेपी के नेता क्या हरियाणा की सियासत को ग्राउंड लेवल पर समझने का काम करेंगे। क्या बीजेपी के रणनीतिकार कांग्रेस की बढ़ती हुई लोकप्रियता और बढ़ते हुए वोट बैंक को भांपकर क्या जेजेपी को महत्व देकर गठबंधन की सरकार के साथ साथ क्या चुनावी गठबंधन करने का काम करेंगे। अगर बीजेपी ने जेजेपी के साथ गठबंधन नहीं किया तो बीजेपी 2024 के चुनाव में सत्ता से बेदखल हो जाएगी और अगर बीजेपी ने जेजेपी के साथ गठबंधन किया तो बीजेपी हरियाणा में सत्ता की हैट्रिक का लगाने का काम करेगी। हरियाणा की सियासत को लेकर, बीजेपी जेजेपी के समीकरणों को लेकर और कांग्रेस के बढ़ रहे जनाधार को लेकर खरी खरी न्यूज़ लगातार आपको एक्सक्लूसिव खबरें देता रहेगा। आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।